सो हेलो गाइस, कालका एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कालका एकेडमी ईडीयू में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे हम लोग सारे के सारे डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट जितने भी कोर्सेज आप लोग के पास में है। मोस्टली वैसे हम लोग एसएससी, रेलवे या फिर अदर कोर्सेज जो है उनको भी इंक्लूड करने वाले हैं, बट अभी फिलहाल हमारा जो फोकस है वो 10th, 12th और CUET के लिए है। ठीक है, तो अगर आपके भी संपर्क में कोई भी बच्चा ऐसा है, कोई भी आपके नोन में एज अ पर्सन है जो कि मतलब ऑल इंडिया लेवल पे मतलब कहीं पे भी रहता हो और वो तैयारी करना चाह रहा है 10th की, 12th की या फिर CUET की एट द मतलब ऐसे वाले फॉर्म में कि मतलब कि उसके पास पूरा टाइम नहीं बचा है या पूरे साल वो पढ़ नहीं पाया है और लास्ट में वो चाहता है कि 1-2 महीने के अंदर ही वो अपने आप को मतलब पूरा बिल्कुल बदल के रख दे, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप मतलब उनको रिकमेंड करें कि हमारा चैनल, और इसके बेसिस पे हम लोग मतलब कि है ना उनको गाइड करेंगे कि किस तरीके से कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो, हर एक चैप्टर का मतलब एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है ना। सो दिस इज कालका एकेडमी एंड नाउ अब हमारे शुरुआत होती है। आज मतलब बच्चों से पूछा गया था कि मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको कौन सा चैप्टर मतलब आपको चाहिए। सो उनका ये कहना था कि मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पहले नंबर पे चाहिए होगा, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए आज शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, और देन आफ्टर ऐसे ही करके धीरे धीरे हम और भी बाकी सभी चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मेरे पास में अभी अराउंड आपके पास में 4 से 12 12 पीपीटी पड़ी हुई हैं। हम लोग एक बार क्विकली जल्दी इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो होप कि आप लोग को समझ में आएगा। जैसा भी होगा आप अपना रिव्यूज़ मेरे को बता सकते हैं और डायरेक्टली हम लोगों को कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी तो 8826298835। ओके, कालका एकेडमी edu.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी जो क्लास रहने वाली है वो थोड़ा पीपीटी के बेसिस पे रहने वाली है, जिसके बाद में हम लोग और भी अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि मतलब लाइक कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं और क्या होने वाली है। मॉड्यूल 1 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओके, सबसे पहले हम लोग को कुछ चीज़ें अपने डिस्कस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब देखो, बेसिकली हमारे पास में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करता हूँ आपके पास में, ठीक है, तो इसके अंदर आपको बेसिकली ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। तो ट्राई का मीन्स होता है 3, गोनो का मीन्स होता है हमारे पास में साइड, ठीक है ना, एंड मैट्री का मीन्स होता है हमारे पास में मेजरमेंट। ओके, सो व्हेनेवर वी डील विद 3 साइड मेजरमेंट की बारे में, तो फिर मतलब कि ये जो चीज होती है हमारे पास में वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे पास में, वो बात आपको पहले डिस्कस कर दी जाए। उसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड एक बार ले लेना चाहिए। ठीक है, एंड देन ओके, ठीक है, कुछ बातें हम लोग फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक जैसे कि हमारे पास में यहां पे बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, आपको मैंने बताया था। ट्राई का मीन्स होता है 3, गुणों का मतलब भी हमारे पास में साइड्स है, और मैट्री का मतलब कि मेजरमेंट है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग को जो डिस्कस करना है वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करनी होगी। राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में एक ऐसा पर्टिकुलर ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि हमको जो भी डिस्कस करना है वो सिर्फ इस टाइप के ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करना होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब आपको समझने लायक बात क्या है कि जब भी हमारे पास में डिस्कशन होता है ना, तो आपके पास में या तो ये एंगल या फिर ये एंगल इसको बेस लेके फिर हमारे पास में तैयारी करवाई जाती है। मतलब कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इनको बेस लेके करवाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसका बेस लेके हम तैयारी करने के लिए बैठते हैं, जैसे मतलब लेट सपोज कि मैंने बोल दिया कि A एंड B एंड C दीज, मतलब ये जो आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल है, तो C को मैंने बोला कि मतलब एज अ इसके एंगल के हिसाब से हम बेस लेके चल रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर लाइन पे 90 डिग्री और ये वाला एंगल दोनों आता है, इस एंगल को इस साइड को बोलते हैं हम लोग बेस। ओके, जो
90 डिग्री वाला है, इसके एरो के साइड में आप देख सकते हो, इस चीज को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस। और जो बचा हुआ है हमारे पास में, इट इज नोन एज परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए आधार होता है, ठीक है ना। ये लंब होता है और हाइपोटेनियस का एक्चुअली में मुझे अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं कोई, तो मतलब उसको थोड़ा बहुत आप एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा मतलब एज्यूम कर लेता हूं इस तरीके से कि मतलब जैसे मैंने बोला कि आपको कि एक चीज आपके पास में परपेंडिकुलर है, एक चीज आपके पास में हाइपोटेनियस है, एक चीज आपके पास में बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि h का स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला मतलब याद रख लेना है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसका आपको बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर में पीपीटी के ऊपर जाएं, हमें पहले इसके बारे में एक बार डिस्कशन करना ज्यादा जरूरी है। ओके, सो एक ये चीज हमारे पास में क्लियरली आप लोग को समझ में आ रही होगी। मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोग के लिए एक वन शॉट वीडियो अपने अकॉर्डिंगली बना देता हूं, जिसके अंदर हम लोग पीपीटी वगैरह किसी भी तरीके की और चीजों का यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जो भी मतलब मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी बताने वाला हूं, ठीक है ना। आप इनको समझने के बाद में आप फिर पीपीटी पे जाओ, या फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जाओ, या फिर आप सैंपल पेपर पे जाओ, आपको काफी चीजें आसान लगने वाली हैं, इसकी गारंटी हमारी है, ठीक है ना। अभी अब फिलहाल जो हम लोग करने वाले हैं वो ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अब फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है, क्योंकि जैसे पहले एक फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा मोटा कोई क्वेश्चन। लेट अस सपोज बच्चों जैसे लेट अस सपोज कि हमारे पास में ये एक आपको बोल रखा है कि मतलब कि हाँ भाई एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाला कुछ पर्टिकुलर एंगल है, जिस एंगल की वैल्यू आप कोई मत रखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 डिग्री हमारे पास में है, ये बात पक्की हो गई। इस क्वेश्चन को देखो कैसे बोला जा सकता है कि लेट अस अज्यूम अ ट्राइंगल, या फिर इन अ ट्राइंगल ABC, ओके, विच इज राइट एंगल्ड एट B। बोल देगा वो कि B पे राइट एंगल है या फिर A पे राइट एंगल है, वो बोलता है उस तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि राइट एंगल एट B पे होने वाला है, ठीक है ना। एंड यू कैन टेक C एज अ मतलब बेस के तौर पे आप मतलब जिसके ऊपर बात कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको बोला जाता है तो आपको बेसिकली कई बार क्या होता है कि दो ही साइड दी जाती हैं। जैसे लेट अस सपोज इन्होंने बोल दिया कि ये 25 है और ये वाला जो आपके पास में ये 7 है, ठीक है ना। सबसे पहले हम पाइथागोरस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के असली क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी रहे। ओके, तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाली जो चीज होती है हमारे पास में, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये जो चीज हमारे पास में है, अकॉर्डिंग टू जो मैंने कंसेप्ट आपको भी समझाया था, उसके अकॉर्डिंगली इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये वाला जो चीज है आपके पास में इसको बेस कहोगे, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि h स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा बेसिक से जाना चाहूंगा, क्योंकि क्लास हमारी जो हो रही है मतलब कि हम उस तरीके से नहीं जाएंगे कि मतलब हम बिल्कुल डायरेक्टली मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करें। मतलब जैसे h का स्क्वायर करना है तो h का मतलब है 25, और 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 गुणा 25, ठीक है ना, 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625। ओके, नाउ देन p स्क्वायर बोले तो मतलब p की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 7 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर है तो 7 7 से 49 होगा। एंड यहाँ पे b का स्क्वायर आपके पास में पड़ा रहेगा, ठीक है ना। होपफुली कि आपको ये वाली बात पल्ले पड़ रही होगी। ओके, नाउ देन 625 आपके पास में ये रहा, 49 उधर जाएगा तो फिर 49 आपके पास में माइनस होगा। 625 में से जब 49 माइनस होता है तो आपके पास में आता है 576। ओके, और यहाँ पे आपके पास में b स्क्वायर बचा रह जाएगा, तो ये 576 जो हमारे पास में है ना, स्क्वायर जब ये वाला उधर जाता है तो स्क्वायर उधर जाने के बाद में अंडर रूट का बन जाएगा, विच इज मतलब अपने अंदर कंटेन करेगा 576 को। यहाँ पे बेस आएगा, 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर से आप बोल सकते हो ये 24 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 576 और अंडर रूट में है तो स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है ना। आपके पास में बेस की वैल्यू आ गई 24। ओके, अभी आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लो, एक बार आप एक जगह पे कहीं पे लिख लो, क्योंकि इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आप लोग को, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल आप अपने दिमाग में मतलब रख लो, अपने पास में कहीं कॉपी में समझ लो कि आपके पास में ये चीज बन चुकी है। अच्छा,
अभी मैं फिलहाल जो अगला वाला पेज आप लोग के लिए मतलब तैयार करूंगा उसमें मैं ये ट्राइंगल लूंगा और उसके बेसिस पे ये साइड जो हमने निकाली हुई है 24, इसको भी यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, और इसके बेसिस पे हम काम करने वाले हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने मतलब डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है, कि ये हमारे पास में 24 आया था, ठीक है, ये वाला 7 था और ये वाला आपका 25 था, ठीक है। आई थिंक ये कलर ज्यादा बेस्ट रहेगा, येलो वाला। ओके, तो ये 7, 25 और 24 था हमारे पास में, ठीक है ना। अब आपके पास में होता क्या है बच्चे कि मतलब जैसे लेट सपोज कि हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ भी ए है, बी है और सी है, ठीक है। ओके, एबीसी है हमारे पास में, तो इसके बेसिस पे हमारे पास में चीजें क्या होंगी ना, इसके बेसिस पे लेट सपोज कि मतलब हमारे पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे होता है साइन ए, ठीक है, कॉस ए, ओके, साइन कॉस टेन ए, फिर आता है आपका कॉसेक ए, फिर आता है आपका सेक ए और आता है कॉट ए। ओके, दीज आर आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके लिए आपको है ना एक ट्रिक लगानी होती है। जैसे देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ए बोल रहा हूं मैं, दैट मीन्स ए को मैं यहाँ पे बेस लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। मैं चाहता तो यहाँ पे साइन सी कॉस सी ले लेता तो बेस ये वाला बन जाता, दैट्स इट। मतलब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला साइन ए तो दैट मीन्स कि मैं इस एंगल को यहाँ पे एज्यूम करते हुए चल रहा हूं, तो ये वाली जो चीज होगी हमारे पास में, इस वाली चीज को आप इस वक्त केस में बेस बोलोगे, ठीक है ना। अन्यथा अगर आप साइन सी लेके चल रहे होते तो ये वाली चीज बेस हो जाती। हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड होती है। सारा खेल जो होता है वो परपेंडिकुलर बेस को समझने के लिए होता है, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूला होता है एक, याद रख लेना, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। जनरली इसको मतलब कि किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो, पी बी पी अपॉन एच एच बी। जनरली इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, बाकी अपने अपनी कोडिंग से कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है। नहीं याद करनी है आपको किसी कोडिंग के हिसाब से, आप सीधा याद रख लो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये चीजें होती हैं। लाइक अगर मेरे को साइन ए निकालना होगा ना बच्चे, तो मैं शुरू के दोनों चीजें लूंगा, ओके, लाइक पी बाई एच। ओके, ऐसे ही अगले वाले के लिए मैं बी बाई एच की वैल्यू उठाने वाला हूं, उसके अगले वाले के लिए मेरे पास पी बाई बी की वैल्यू आएगी। उसके बाद जो कोसेक सेक कॉट होता है ना, ये जस्ट इनका रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये पी बाई एच था, यहां एच बाई पी बन जाएगा आपका। ओके, यहां पे एच बाई बी बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका फिर से ये। ओके, और यहां पे बी बाई पी हो जाएगा। आप इनकी वैल्यूज को उठा के जो भी वैल्यूज हमारे पास में निकली हुई थी वो आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। लाइक यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो b है, b की वैल्यू 7 है, ये जो 24 आपके पास में है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और हाइपोटेन्यूस 25 है। आपको सीधा साधा वैल्यू उठा के पुट करना होगा। लाइक साइन a अगर निकालना है मुझे, तो साइन a के लिए मेरे पे p बाई एच की वैल्यू होगी। p का वैल्यू हमारे पास में 24 है और h की वैल्यू हमारे पास में 25 है, ठीक है। बेस हमारे पास 7 है, हाइपोटेन्यूस फिर से 25 है, परपेंडिकुलर हमारे पास में 24 है और बेस हमारे पास में 7 है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो किसी भी वैल्यू निकाल के देख सकते हो और यहां से आप सारी वैल्यूज निकाल पाओगे इजीली। होपफुली कि आपको ये वाली बातें पल्ले पड़ रही होंगी, ठीक है ना। ओके, नाउ देन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना, पी बाई एच जो है वो तो साइन के लिए और इसको एच बाई पी कर देंगे। दैट मीन्स यहां से एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो साइन होता है ये कॉसेक का इनवर्स होता है, ठीक है ना। कॉस जो होगा वो सेक का इनवर्स होगा, टेन जो होगा वो कॉट का इनवर्स होगा। लाइक मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो साइन ए होगा ना, ये 7/25 अगर हो रहा है तो इसका मतलब कॉसेक ए जो होगा वो 1/sin ए होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका उल्टा 1/ मतलब कि रेसिप्रोकल, यानी कि ये 25/7 होने वाला है, ठीक है। होपफुली कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप बाकियों को भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंगली यहां पर से अपने स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है ना। नाउ देन अब अगर हम बात करते हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन हमारे पास में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे लाइक आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, 3 cot A इज इक्वल टू समथिंग 4, ओके।
तो इसके बेसिस पे आपको बोल दिया जाए कि हाँ भाई आप कॉसेक ए निकाल के दिखाओ, ठीक है, या फिर आपको बोले कि आप सेक में सी निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, या आपको कुछ और बोल दे इस तरीके से, ठीक है ना, एक ट्राइंगल दे देगा एबीसी जिसके अकॉर्डिंग आपको ये कंडीशन दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करो आप। तो आपको इसमें करना क्या होगा बच्चों, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि कॉट ए इज इक्वल टू 4 है, ये 3 नीचे जाएगा और कॉट के लिए फॉर्मूला जो होता था हमारे पास में वो होता था बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बेस और परपेंडिकुलर की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप पाइथागोरस के हिसाब से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 यानी 9 और 16 25 आएगा। और एच स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो एच की वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगी 5, ठीक है ना। तो आपके पास में एक डायग्राम बन के आएगा जिसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलता हूं कि ये ए है तो इसका मतलब यह है कि बेस ये वाला होगा हमारे पास में और बेस की वैल्यू जो है वो 4 दे रखी है, ये 3 आया है आपके पास में, हाइपोटेन्यूस 5 है, ठीक है ना। अगर मैं ए की बात करता हूं बच्चों तो उसके अकॉर्डिंगली बेस ये है मेरे पास में, ओके। तो कॉसेक जो होगा वो हमारे पास में होगा h बाई का p, यानी कि मेरे पास वैल्यू आने वाली है h मतलब बोले तो 5, ठीक है, और p की वैल्यू आपके पास में आएगी 3। होपफुली आपको ये वाली बात पल्ले पड़ी है ना। सेक c की अगर मैं बात करूंगा तो दैट मीन्स कि मैं अब इस एंगल को एज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं यहां वाले एंगल को एज्यूम कर रहा हूं। दैट मीन्स ये वाला बेस हो जाएगा मेरे पास में, और जैसे ही ये बेस होता है तो सेक c के लिए बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है h बाई का b, और इसके लिए h जो होगा हमारे पास में 5 होने वाला है और बेस जो होगा हमारे पास में वो 3 होने वाला है। ऐसे केस में देख रहे हो आप, कॉसेक में a था और सेक में c था, वैल्यूज एंगल की चेंज हुई मगर उसके लिए यहां पे जो वैल्यूज हमारे पास में आई है ये दोनों वैल्यूज सेम आ चुकी हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पे आपके पास में क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो आपको ये वाली बात अगर समझ में आ रही है तो आपकी 7.1 वाली एक्सरसाइज में काफी हेल्प आपको होने वाली है। आप 7.1 वाली एक्सरसाइज को कई बार मतलब अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे और देन आफ्टर आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और डिस्कस जरूर करूंगा मैं अभी पहले इसका 7.1 का, जो आई थिंक 12वां या 13वां क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से देख लेना। उसमें कुछ ऐसा दे रखा है कि आपके पास में है P Q R, ठीक है। एक तो आपको दे रखा है 12 और बोल रखा है कि इसका और इसका दोनों का जो सम है वो 25 आ रहा है। लाइक मतलब कि ये और ये मिला के 25 है, तो यानी कि अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये वाला मेरे पे 25 माइनस का x आएगा, ठीक है, और या फिर मैंने इसको x मान लिया तो वो वाला 25 माइनस x आएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास में आएगी, ओके। और इसके बेसिस पे वो कुछ भी आपको एंगल निकालने के लिए बोल देंगे। जैसे आपको मैं जहां तक याद रख पा रहा हूं वो क्वेश्चन पूछा हुआ है 10p माइनस का cot r, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने उसमें, ओके। सो आप क्या करने वाले हो, पाइथागोरस सबसे पहले आओगे तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस है यानी x का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ये जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है मतलब 12 का स्क्वायर 144 होने वाला है और प्लस में 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे यानी कि ये आएगा 625, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50x, ओके। यहां पर से जब आप सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर ये रहा 144 और 625, जब आप इसको करोगे तो 769 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50x, ओके। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर जाएगा, एक सेकेंड, 25 12 का स्क्वायर और ये 625 हमारे पास में आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का 50x आएगा, 625 और 769 आएगा, ओके, माइनस 50x है। थोड़ी सी वैल्यू मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत ले ली है इसमें, ठीक है ना। आप देख लेना इसके अकॉर्डिंगली मतलब वैल्यू निकल के आएगी। और जैसे मतलब मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आती है, एक सेकंड, 5 और 13 वाली फॉर्म भी निकलती है ना इसकी, हाँ, पाइथागोरन ट्रिपलेट में ना 13 और 5 वाला कॉम्बिनेशन बैठ जाता है वैसे, ठीक है ना। तो मान के चलो कि आपका ये 5 और 13 निकल के आएगा तो उसके बेसिस पे आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, 10p अलग से, क्वार्टर अलग से, और उसके बाद में आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। होपफुली कि आपको ये वाला समझ में आया हो। अगर आपको पढ़ाने के तरीके में कुछ भी मतलब की प्रॉब्लम आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो बता सकते हो, शेयर कर सकते हो।
और हम इसके बाद में ना आगे डिस्कस करते हैं अगले जो मतलब पीपीटी के बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। टिल देन ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।